हमें न्यूनतम वेतन चाहिए, हम अपना अधिकार चाहते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। शर्म करो, हम मिड डे मील में रसोइया को ठगना बंद करो, हमारी मांगे जायज है। पूरे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। जोहार झारखंड, झारखंड तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड तक न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रसोइया संघ जो है, झारखंड प्रदेश रसोइया संघ अध्यक्ष संघ के द्वारा रैली निकाली गई है। ये रैली झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के थ्रू ये रैली निकाली गई है। इनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग का रैली है। आइए मिलते हैं। शर्म करो, हम मिड डे मील में रसोइया को ठगना बंद करो, रसोइया को 66 पैसा में काम लेना बंद करो, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी। संयोजिका अध्यक्षों को हटाना बंद करो, संयोजिका अध्यक्षों को फ्री में काम लेना बंद करो। रसोइया की थाली खाली है, बच्चों को बनाने वाली भोजन की रसोइया की थाली खाली है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे। अहमद की सरकार वादा किया तो वादा पूरा करना होगा, अहमद की सरकार वादा किया तो वादा पूरा करना होगा। राज्यपाल भवन विधानसभा से लेकर राज्यपाल भवन के समक्ष हमारी धरना और प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगे ये है कि जो रसोइया विद्यालय में काम करते हैं उनको 66 रुपया सरकार काम ले रही है, ये बिल्कुल नाजायज है। इनका न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए, अस्थायीकरण किया जाए। संयोजिका और अध्यक्ष को फ्री में काम लिया गया अभी तक, उनको भी वेतन तय किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये मांग को लेकर के यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। सबसे बड़ी मांग है कि सरकारी विद्यालय में जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका हालात बुरा है, पूरे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। हम अपनी मांग के साथ साथ बच्चे को भविष्य, राज्य का भविष्य और पूरे देश का भविष्य, समाज का भविष्य बेहतर का कामना के लिए यहाँ धारणा में बैठे हुए हैं। हम लोग आज थाली मार्च निकाले थे। यह थाली मार्च ये संदेश देना चाह रहे थे, जो विद्यालय में रसोइया काम कर रही, संयोजिका काम कर रही है, उनकी जो खाना बना के खिलाते हैं बच्चों को, आज उनके ही हाथ में थाली जो है खाली है, उनको पेट में अनाज नहीं, उनको खाने नहीं मिलता है, उनको रोजगार छीना जा रहा है, निजी कंपनी में इस काम को दे दिया जा रहा है। इसके विरोध में आम जनता को संदेश देना चाह रहे थे, सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाह रहे थे कि हमें ये संदेश पहुंचाने का मौका मिले ताकि राज्य सरकार जागे और हमारी मांग दे, न्यूनतम वेतन से जोड़े, इनका अस्थायीकरण करे। ये हम लोग मार्च निकाल रहे थे, जो प्रशासन के लोगों ने रोक दिए, हम लोग यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। ये हमें आग्रह है कि लोकतंत्र के हिसाब से हमें ये बात अपनी बोलने का अधिकार है, हम जन तक पहुँचा सके, हमें परमिशन देना चाहिए आगे बढ़ने का, लेकिन प्रशासन अभी रोक के रखी है। 29 तारीख से आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आज रैली निकालने का जो आप लोग का ये प्रोग्राम है, जिसको प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, इस बीच में सरकार के द्वारा कोई सुध ली गई आपके? ये हम लोग जब आत्मदाह का कार्यक्रम 15 अगस्त को रखे थे, तो उस 13 अगस्त को इन्होंने आए थे, जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी, हम लोग धरना स्थल में आए थे 13 तारीख को 8 बजे रात को। उन्होंने कहा कि जो आत्मदाह का जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन कीजिए और आपकी मांगे सुना जाएगा। 16 तारीख से आप लोग का प्रोसीडिंग बढ़ाया जाएगा, आपका जो मांग है उसको काम पर लाया जाएगा। आज हमने जब फ़ोन किया
तो बोलते हैं कि हम लोग मीटिंग चल रहा है, बैठक, हम लोग को फुर्सत नहीं है, इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं उसको स्थगित करने लिए, लेकिन हमारी मांगे पर कोई शोध नहीं ले रहा है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। इसलिए हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, वो भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वह भी अधिकार छीन लिया गया। जो आप लोग गवाह हैं, हम लोग निकल रहे थे, सारे प्रशासन के लोग लग करके हमें निकलने नहीं दे रहे, अपनी कंपस में ही खड़ा कर दिए हैं। ये बड़ी अफसोस हो रहा है कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, लोकतांत्रिक मुल्क के छीना जा रहा है, ये अफसोस है मुझे। आत्मदाह की जो बात आप लोगों ने करा था 15 अगस्त को, उसको आकर के जो है कौन लोग आए हुए थे रोकने के लिए? जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी यहाँ धरना स्थल में आकर के हम लोग से आग्रह किए, हम उनके आग्रह को माने। हम उन्होंने कहे कि हम आपकी बात को बढ़ाएंगे और जा करके सचिव से बात कराएंगे। डीसी साहब उनको भेजे थे और डीसी साहब भेजने के बाद फिर डीसी साहब संज्ञान नहीं ले रहे। ये बड़ा दुख हो रहा है। इतना बड़ा पदाधिकारी है जो डायरेक्ट सचिव से बात कर सकते हैं, हमारी समस्या को समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। बंधु तिर्की भी यहाँ पर आए थे, वो भी मांग पत्र लेके गए, लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रहा है। हमारी मांग के प्रति कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है, तब हम इस तरह का कार्यक्रम का हम हथियार लिए। इस रैली को जो है रोक दिया जा रहा है, प्रशासन के थ्रू रोका जा रहा है। इसके लिए प्रशासन से आप लोगों ने पूछा कि क्या कारण है कि हमें रोक रहे हो आप? इनका कहना है कि ये एरिया जो है प्रतिबंधित है, इसलिए इसका अगर करना है तो एसडीओ से परमिशन लेना होगा। जबकि हम लोग जो लिख के दिए हैं उसमें इंक्लूड है कि हम धरना में रहते हुए बीच बीच में अगर हमारी बात नहीं सुना जाएगा तो कोई भी रास्ता अख्तियार करेंगे, इंक्लूडेड है उसमें। उसके बाद भी हम लोग को रोका जा रहा है। आप देख रहे थे जिला अधीक्षक और भी बड़े पदाधिकारी आकर के जो है इन लोगों को, ये लोग 15 अगस्त को आत्मदाह करने की जो है बात करा था, जिसको कि रोका गया था और इनकी बातों पर कार्रवाई के लिए आगे सचिव से बात करने की बात कही गई थी, जिस पर कि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाया है। ये धरना प्रदर्शन आज ये लोग थाली लेके रोड पे निकले हैं सरकार के खिलाफ अपनी कुछ मांगों को लेकर। इन लोगों का 5 सूत्रीय मांग है, जिस मांग को सरकार नहीं मांग रही है, उसी को लेकर के ये थाली बजाते हुए रोड पे निकल उतरे हैं। देखते हैं कि इनके साथ सरकार उचित निर्णय ले पाती है या नहीं। जी, आपको चैनल को धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते के साथ मैं सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रही हूं कि हम लोग मिड डे मील में जो काम कर रहे हैं, रसोइया संयोजिका अध्यक्ष, वो हम तमाम रसोइया संयोजिका की मांगों को, सरकार को बात को हम पहुंचाना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से। हमारी मांग है कि तमाम रसोइया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोइया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए समेत 5 सूत्री मांगे हैं। ये थाली आज रैली हम लोग निकाले हैं, क्यों इसलिए निकाले हैं कि जिस मिड डे मील में हम लोग रसोइया काम करते हैं, संयोजिका काम करते हैं, वहाँ के बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को गरम गरम खाना बना करके खिलाते हैं और हमारा ही थाली खाली है। यानी एक रसोइया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जा रहा है और वो भी 2004 से लगातार रसोइया काम कर रही है। पहले 20 पैसा 25 पैसा में, अभी 2021 में 2000 रुपया हुआ है। अब सोच सकते हैं कि 2000 रुपया, वो भी 10 महीना ही, 12 महीना नहीं। सरकारी छत में वहाँ पर शिक्षक काम करते हैं, उसको 12 महीना दिया जाता है, पारा टीचर को 12 महीना दिया जाता है, लेकिन हमें 10 महीना दिया जाता है। अब बताइए कि 2 महीना हमें क्यों काट लिया जा रहा है 2000 में भी। अब 2000 रुपया में हम कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे? इसलिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी मांगे जो है वो जायज़ है, जायज़ मांगे होनी चाहिए। हम सरकार को लाएं इसलिए कि सरकार यहाँ के हमारे झारखंड का वासी है, झारखंड का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है। वो हमारी तकलीफ को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, हमें अन्याय नहीं करेंगे। इससे पहले आप लोग आत्मदाह की बात करा था, उस पे क्यों आप लोगों ने उसको रोक दिया? जी हाँ, हम लोग 15 अगस्त को आत्मदाह का प्रोग्राम करने के लिए सरकार के द्वारा बाध्य हुए थे, इसलिए कि हम भूखे हैं, हम गरीब हैं, हम विधवा महिला हैं। अब हमसे इस तरह से शोषण किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम झारखंड में रह रहे हैं और झारखंड का समस्या हमारे समाधान नहीं हो रही है। हम लोग आत्मदाह इसलिए करना चाह रहे थे कि हम अपने बच्चे के बाल बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जिंदा रहने से क्या फायदा? आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी का बच्चा लोग जब उनको पैसे मांगते हैं
तो वो बच्चे को 150 देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमसे जब मांगते हैं कि मम्मी हमको भी 20 रुपया दो ना, दूसरे बच्चे को 20 पैसा मिलता है, हम अपने बच्चे को दे नहीं पाते हैं। अब सोचिए कि जब हम अपने बच्चे को भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, क्या हमें जिंदा रहने का शौक करेगा? अब ये सरकार हमें न्यूनतम वेतन ना दे करके हमें 66 रुपया दे रहा है, फ्री में काम लिया जा रहा है रसोईया अध्यक्ष और संयोजिका से। ये कहाँ का न्याय है? अब इस तरह से हम पर शोषण किया जाएगा जब न्यूनतम वेतन लागू है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, तो आखिर हमें न्यूनतम वेतन क्यों नहीं कर रही है सरकार? 18 साल से हमें फ्री में काम लिया जा रहा है, शोषण में काम लिया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जिस तरह से आपको खुशी खुशी लाए, उस तरह से हमारी झोली भी भरे। हमें न्यूनतम वेतन चाहिए, हम अपना अधिकार चाहते हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना काम का उसका अधिकार चाह रहे हैं, हक मांग रहे हैं, हमें न्यूनतम वेतन चाहिए। और थाली लेके आप लोग आज रोड पे निकले हैं सरकार के खिलाफ? जी, सरकार का खिलाफ इसलिए निकले हैं कि 29 तारीख से ही हम रसोईया महिलाएं हैं, हम अपने घर बार को छोड़ करके इस राजभवन का रोड में बैठ रहे हैं। आप देखते होंगे कि किसी तरह से भी हमारा व्यवस्थाएं नहीं है। अब इतना रात में हम लोग यहाँ पर रहते हैं 24 घंटा, हमारे घर में बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे पड़े हुए हैं। अपने बाल बच्चों को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि हमें अधिकार दिया जाएगा सरकार से। हम 15 अगस्त को आत्मदाह कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ का डीएससी सर, बीओ सर, अधिकारी आए और बोले कि आप आत्मदाह न करें, आपकी मांगे हैं वो जायज है, आपकी मांगों को दे दिया जाएगा। आप लोग को 13 तारीख को ही आश्वासन मिला था, रात में ही प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर आई। 16 तारीख के लिए बोला गया था ना कि कुछ न कुछ किया जाएगा। जी जी, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की है? जी कुछ भी नहीं कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई होती तो देखने को आता ना, हम लोग फिर यहाँ पर क्यों रहते हैं? हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये महिला जो है 16 तारीख बीत जाने के बाद जब किसी तरह की आश्वासन आप लोग को नहीं मिला ऊपर से, उसके बाद तो आप लोग थाली लेके रोड पे निकले हैं। बात करें कि हम लोग आखिर बैठे बैठे हम कितना इंतजार करेंगे? हम थाली के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि हम जब गरीब जो महिलाएं हैं, हमारी आवाज को सुनी जाए। सरकार जो गूंगी बहरी सरकार जो बन बैठी है, वो सरकार अपनी आंखें खोले और देखे कि हमारे झारखंड में जो महिलाएं जो काम कर रही है मिड डे मील में, वो किस तरह से अपनी जीवन को व्यतीत कर रही है, वो राजभवन में क्यों आई है और अपनी मांगों को लेकर के आई है। ये सरकार को होना चाहिए, सोचना चाहिए। जब एक आंदोलनकारी का बेटा है, गरीबी से उठ करके आप भी गए होंगे वहाँ पर, आपको सत्ता में हमने बैठाए, तमाम जनता बैठाया आपको, और आप गरीब का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आप अपना परिचय देते हुए मेरा नाम अनीता देवी केसरी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोष अध्यक्षा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कि रसोईया संघ की अध्यक्षा जो हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। इन लोग को 66 रुपये 66 पैसे में काम करवाया जा रहा है, जो कि जिस मांग को लेकर के ये चाह रहे हैं सभी लोग। और 29 तारीख से ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक बता दूं कि ये 15 अगस्त को आत्मदाह करने की भी बात की थी, जिस पर कि बड़े पदाधिकारी लोग आकर के 13 तारीख को ये लोग को आश्वासन दिया था कि 16 तारीख का को सॉल्यूशन आप लोग का कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, कोई भी सुनवाई इन लोग का नहीं हो पाया है, जिसके विरुद्ध में ये लोग आज थाली लेकर के रोड पे उतर आए हैं सरकार के विरुद्ध। अब देखते हैं कि सरकार इनकी बात कब तक सुनती है। बहुत परेशान है ये लोग, सरकार को चाहिए कि इनके बातों पर अमल करे। मैं अपने सहयोगी मेराज अंसारी के साथ बीके झा, झारखंड तक।